सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। दिस इज़ अंशुल भट्ट। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि जो ये गंगा नदी है, गंगा माता है, तो जो इसका रास्ता है, वो किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन के आंसर पे तो हम वीडियो के लास्ट में आएँगे। तो अभी हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बोलूँगा। तो आप सभी को पता है, जैसे प्रीलिम्स पास में आ रहा है, अभी शायद 1.5 या 2 ही दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। और काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज़ थी, मेरे पास आ रहे थे टेक्स्ट वगैरह कि लास्ट के 2 दिन में टेम्परामेंट कैसा रहना चाहिए, हाउ शुड वी अटेम्प्ट द पेपर। ऑल्दो आई हैव मेड अ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। और आप सभी को लोगों को पता है, आप लोग सभी लोगों की स्ट्रैटेजी रही है, बट स्टिल आई थॉट कि आई शुड शेयर माय व्यूज़ रिगार्डिंग दिस। स्पेशली जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे अभी लग रही हैं। तो सीधा मैं अभी जनरल चीज़ों से शुरू करूँ तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टे हाइड्रेटेड। और आपको कोई इशू लगता है तो यू कैन ऑलवेज टेक ओआरएस या कोई मेडिसिन, सर दर्द वगैरह की, वो आप ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं अल्मोड़ा में अपना प्रीलिम्स दे रहा था, तो वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी थी। ऑल्दो हिली एरिया है, लेकिन दिन में धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है वहाँ पे। तो मैंने क्या करा था, हैंकरचीफ गीला कर लिया था, उसको अपनी गर्दन पे रख लिया था। ज़्यादा गर्मी लगी मुझे तो पानी की बॉटल खोल के मैंने अपने थोड़े टी-शर्ट में डाली थी, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिला। तो वैसे ही आप कोई गमछा या फिर हैंकरचीफ गीला करके अपने पास रख सकते हैं। इनफैक्ट ओआरएस वगैरह भी आप अपने साथ ले जाएँ, तो दैट वुड बी दैट वुड हेल्प यू। और हाइड्रेटेड रहें। अगर हो सके तो अपने ही रूम में एक बार वो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट सिमुलेट कर लें, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है एसीज़ वगैरह तो क्लासरूम्स में होते नहीं हैं। हो सकता है कूलर आपको अवेलेबल हो जाए या पंखे तो अवेलेबल होंगे। हो सकता है कूलर एट मोस्ट आपको अवेलेबल हो जाए। लेकिन यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। हो सकता है कभी लाइट चले जाए, या फिर आपको कूलर भी ना मिले, सिर्फ पंखे हों और पंखे भी बहुत धीरे चल रहे हों। तो आप एक बार देख लें कि आप वो 2 घंटे बैठ सकते हैं गर्मी में या नहीं बैठ सकते। वैसे तो आप सभी लोग बैठ जाएँगे, क्योंकि प्रीलिम्स का प्रेशर इतना होता है, हो सकता है आपको गर्मी का पता भी ना लगे, पसीना टपकता रहे, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। लेकिन तब भी एक बार जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू बेयर दैट हीट। एक चीज़ तो ये होगी। और दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं देखता था, मैं देहरादून में एक बार मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो यहाँ पे एक ही नाम से कई सारे स्कूल्स हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी बच्चे का सेंटर होता है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ा होता है और वो दूसरे स्कूल में आ जाता है। ऑल्दो नाम तो सेम है, लेकिन लोकेशन डिफरेंट होती है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारा इशू हो जाता है। तो एक बार आप अपना सेंटर ना अच्छे से पता कर लें। आपको कोई फ्रेंड हो तो उसे आप एक बार बोल दें कि एक बार जाके देखा हो वो सेंटर। और स्पेशली उसके एड्रेस में लिखा होता है, एक बार वो आप एड्रेस देख लें, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नाम डालते हैं गूगल मैप्स पे, और जो भी पहला रिजल्ट आता है वो सोचते हैं कि वही है। तो एक बार नाम के साथ आप अपना फिर वो भी डालें, उसमें एड्रेस भी डालें, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो ये 2-3 जनरल चीज़ हो गई। बाकी जैसे आपको एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, पेन वगैरह आपको लेके जाना होता है, ब्लैक बॉल पेन से ओएमआर शीट भरते हैं। ओएमआर शीट भरते हुए आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। और इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो है कामनेस एंड कंपोजर ऑफ माइंड। अगर आप उस टाइम बिल्कुल चिल रहेंगे, बिल्कुल काम रहेंगे, तो मुझे लगता है आपके 2-4 नंबर तो आराम से बढ़ जाएँगे। इनफैक्ट सीसैट में भी और जीएस में भी। क्योंकि मेरे साथ ये हो रखा है, मैंने देखा है, जब मैं काफ़ी थोड़ा-सा है ना कि जिटरी सा रहता हूँ, थोड़ा-सा एंग्शियस सा रहता हूँ। इनफैक्ट जब हम लोग स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो उसमें भी अगर आप थोड़ी-सी भी एंग्शियस हो जाते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही स्टडीज़ में भी है। मेरे पास था, सीसैट में मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे 15 मिनट तक लगातार। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, नहीं हो रहे, आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे। तो आई रिमेन काम एंड कंपोज्ड। तो उसी तरह से आपको भी काम एंड कंपोज रहना है। और मैं सीसैट निकल गया, ठीक ठाक नंबर से निकल गया, जीएस भी ठीक ठाक नंबर से निकल गया, जस्ट बिकॉज आई वॉज काम, आई वॉज कंपोज। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान देना है, क्योंकि आप तो 2 ही दिन बचे हैं, आप कितना ही पढ़ लेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ो मत। कई सारे लोग कहते हैं कि लास्ट के 2 दिन यार चिल कर लो, मजे कर लो। आई वोंट से दैट, क्योंकि जो लास्ट के 2-3 दिन होते हैं, यही मुझे लगता है आप जो इसमें पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा। तो इसमें आप ट्राई करिए कि 12 घंटे आप 13 घंटे पढ़ सकें, और जो हाई वैल्यू, हाई यील्डिंग चीज़ें हैं वो पढ़ो। जैसे अगर किसी ने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं करा है, तो एक बार जल्दी से उठा के वो जो कंपाइलेशन है, ईयरली कंपाइलेशन, उसके इंडेक्स देख लो। कोई आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है तो वो देख लो। ठीक है, किसी का पॉलिटी में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डीपीएसपी छूटा हुआ है, तो वो देख लो। ठीक है, साइंस एंड टेक में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, जैसे आदित्य एल1 लॉन्च हुआ था, या फिर जो नए मिशंस लॉन्च हो रहे हैं, या फिर गगनयान, चंद्रयान, इनके बारे में पढ़ लो एक बार। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, एक बार पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू के ऑप्शंस देख लो। और भी वो भी हो गया, तो एक बार प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह देख लो। प्लेसेस इन न्यूज़ में ऑल तो मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी ईरान में ईरान और अजरबैजान के शायद बॉर्डर पे एयर क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, तो उसके बारे में थोड़ा देख लो। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है कन्फ्लिक्ट में जो चल रही हैं, तो उनके एक बार नेबरिंग स्टेट्स देख लो, उनके आसपास कोई ज्योग्राफिकल फीचर है तो वो देख लो, उससे रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जैसे आपने इकोनॉमिक्स आपका थोड़ा वीक है, तो इकोनॉमिक्स से जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे एसएलआर, सीआरआर, काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कॉरिडोर, ये सब चीज़ें ना, थोड़ा मतलब जो टिपिकल सी चीज़ें होती हैं, वो सब आप एक बार देख लो, अगर आपका वो नहीं हुआ है अभी तक। और इनफैक्ट मैंने बनाए भी थे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स, पिछले वीडियो में आप वो भी देख सकते हो। उसमें से आपको कुछ छूटा हुआ है तो फिर वो कर लो।
आपने ज्योग्राफी में आपका जैसे सब कुछ ज्योग्राफी में कई होता है ना कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ देते हैं, जैसे पीक्स के नाम या फिर पासेस के नाम, डैम्स वगैरह। आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया तो एक बार वो देख लो। आपका कुछ नहीं बचा तो एक बार एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लो। कोई बॉक्सेस सोर्सेज रहते हैं जो हिस्ट्री की रहती है या फाइन आर्ट्स की, एक बार उसके बॉक्सेस देख लो जल्दी जल्दी। तो आपको लगता है अभी तक आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर रहा है तो उसको थोड़ा यू कैन गो एंड वर्क ऑन इट। और ऐसा ऐसा भी होता है कि देखो सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होता। वो मेंस की बात करें, हम प्रीलिम्स की बात करें या फिर इंटरव्यू की बात करें, तो इस फोमो में तो आपको जीना ही नहीं है कि उसने तो ये भी कर लिया, उसने तो वो भी कर लिया। इनफैक्ट मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि यार मेरे तो नंबर अभ्यास में इतने आए हैं और टॉपर्स के तो इतने आ रहे हैं, मेरी तो रैंक अच्छी नहीं है, मेरा क्या होगा। तो यार इन सब फोमो में आपको पढ़ना नहीं है, स्पेशली अभी तो नहीं करना। मैं कहूँगा प्रीलिम्स के बाद जितना सोचना है उतना सोच लेना, लेकिन अभी तो मत सोचो। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर मैं डीडे की बात करूँ, हाँ, स्लीप अपनी स्लीप साइकिल भी आप दुरुस्त कर लो एक बार, स्पेशली अगर अभी तक आपने नहीं करी है। कई लोग होते हैं ना रात को पढ़ते हैं लाइब्रेरी जाके फिर आते हैं। तो मैं कहूँगा कि अभी जल्दी टाइम से सोना शुरू कर दो, अपनी बॉडी को थकाओ कि आप टाइम से सो जाओ और फिर सुबह टाइम से उठो। और जो वो जो एग्ज़ाम वाले आवर्स है ना, पीक आवर्स, उसमें आपका पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो एक बार ये सुनिश्चित कर लो, ये इंश्योर कर लो कि उन आवर्स में यू आर एट योर 100% मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी। तो एक बार आप ये देख लो। और ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स तो मैं ये कहूँगा, जो जीएस और सीसैट के बीच में गैप होता है, तो यू हैव टू यूटिलाइज दैट गैप वेरी एफिशिएंटली, वेरी प्रोडक्टिवली। क्योंकि एक तो गर्मी बहुत हो रही है, तो आप कोशिश करना कि आप वहीं आसपास कोई रूम ले लो, या आपका घर अगर 30-40 मिनट भी दूर है तो आप बस घर चले जाओ, थोड़ा वहाँ रेस्ट कर लो। या फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट पेड़ की छाया में, या वहीं स्कूल वालों से थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो कि अंदर ही रुकने दे, तो वहीं छाया मेरे को पानी वानी पीते रहो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा वहीं लेट जाओ, कमर सीधी कर लो। तो इससे क्या होगा ना, क्योंकि कई लोग देखता हूँ कि मैं सीसैट के लिए फिर पढ़ना शुरू कर देता हूँ, लगातार 3 घंटे जितना भी गैप बीच में होता है पढ़ते रहते हैं, तो उससे काफ़ी थकान हो जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि शुरू के 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, बाकी आधा पौना घंटा सीसैट के लिए पढ़ लिया, जो आपने शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं कोई तो सीसैट के लिए। और जिन्होंने सीसैट अभी तक करा नहीं है, जो सोच रहे हैं हमारा तो निकला हुआ है पहले से, हम कर लेंगे, तो एक बार जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस तो कर ही लो। और बहुत ज़्यादा फोकस भी मत करना सीसैट के मैथ्स में, क्योंकि जो सीसैट का ये 1-2 साल का मैथ्स आ रहा है तो बहुत टिपिकल सा आ रहा है और डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो हो सकता है अगर अभी आप सॉल्व करने बैठो, आपसे सॉल्व ना हो तो आपका मोराल एकदम से गिर जाए। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर लो और वो देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपने पहले से करे हुए हैं। क्योंकि अगर आपको अभी लगता है आपके पास बहुत टाइम है, आपने जीएस पूरा कर लिया, सीसैट रिवाइज कर सकते हो, तभी करना। लेकिन ऐसा ना हो आपने सोचा कि चलो कोई नहीं 10 सीसैट के क्वेश्चन लगा लेते हैं और उस 10 सीसैट में आपके सिर्फ 1 या 2 ही सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा, थोड़ा निराशा सी हो जाएगी कि यार ये मेरे तो सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो एक बार उस चीज़ का ध्यान रख लेना। और सीसैट में एटलीस्ट, क्योंकि मैं देखता हूँ मैथ्स की तो प्रैक्टिस करके जाते हैं बच्चे, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की नहीं करते। तो अभी है टाइम काफ़ी, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़े पीवाईक्यू वगैरह देख लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो उससे काफ़ी आपको बूस्ट मिलेगा सीसैट के स्कोर में। और जो बीच के 3 घंटे हैं इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, थोड़ा रेस्ट करना है इसमें, और हल्का फुल्का रिवाइज कर लेना, रिवाइज करना है तो और कुछ खा लेना, और थोड़ा मतलब हेल्थ का ध्यान रखना, स्पेशली कि धूप से बचना। क्योंकि अगर आप धूप में रहोगे, पढ़ते रहोगे पूरे टाइम, पसीना पसीना होगा, तो जब आप सीसैट का पेपर लिखने जाओगे तो आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे। और अगर आप थक जाओगे तो आपको आरसी में भी सोचना है, ठीक है। जीएस में तो कभी यार ये भी होता है ना कि आपको पता होता है आंसर्स, लेकिन आरसी में तो आपको आंसर्स निकालने हैं, पढ़ के सोच के निकालना है। मैथ्स में आपको सोच के आंसर निकालना है, तो काफ़ी मतलब दिमाग पे लोड पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस टाइम थके हुए ना हो। और मेरे ख्याल से इतना ही है। बाकी सब कुछ तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, एडमिट कार्ड वगैरह ले जाना है, पेन आपको ले जाना है, सब चीज़ आपको पता ही है। एक बार सेंटर का देख लेना। और कमिंग टू माय क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इन दी शुरुआत, इन द बिगिनिंग, कि गंगा मैया का रास्ता किसने बनाया, गंगा नदी का रास्ता किसने बनाया। तो आपको भी पता है, मुझे पता है, वो रास्ता किसी ने बनाया नहीं, वो रास्ता उन्होंने खुद ही बनाया है, खुद ही बनता चला गया। तो यही एक एनोलॉजी है, लाइफ की एनोलॉजी भी आपकी भी, कि आपके लिए भी कोई रास्ता बनाकर नहीं देगा, चाहे कितनी मेंटर्स आ जाएँ, कितनी टॉपर्स आ जाएँ, यू हैव टू मेक योर ओन वे। जैसे लॉर्ड बुद्ध ने कहा था जब वो देह त्याग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अपदीपो भवा, दैट बी लैम्प्स अनटू योरसेल्व्स। तो आपको खुद का लैम्प बनना है, आपको खुद की शाइनिंग लाइट बननी है, आपको खुद का गाइडिंग स्टार बनना है। क्योंकि दूसरा कोई कितना ही बोल ले, मैं कितना ही बोल लूँ, मैं आपका हाथ पकड़ के वहाँ नहीं ले जा सकता जहाँ आपको जाना है। वहाँ जाने का उद्यम, वहाँ जाने का साहस, वहाँ जाने की वो होता है ना पौरुष, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको खुद ही करना पड़ेगा। और आई कैन ओनली शो यू द वे, द टॉपर्स कैन ओनली शो यू द वे। उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, और रास्ता मैं तो कहता हूँ ढूंढना भी आपको खुद ही पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से हो सकता है सीधा जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेकिन उस रास्ते में जब आप
जाओगे ना तो आप देखोगे कहीं पे हो सकता है रास्ता टूटा हुआ हो, कहीं पे पत्थर ज़्यादा हो, कहीं पे पेड़ इतने उग गए हो कि आप जा नहीं सकते, तो आपको नया रास्ता भी कई बार खोजना पड़ेगा। मतलब कई साल पहले कोई गया था, उसने ये रास्ता बता दिया, लेकिन हर पल चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो यू हैव टू मेक योर ओन वे, you have to believe in yourself, and that is the biggest thing. If you can believe in yourself, if you can think that you can do it, you can do it. So that was my message for you. All the best to everyone. This was Anshul Bhatt signing off. Thank you.